नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि डिजिटल अकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर सेक्शन नंबर 265F, G, H, I, J एंड K। ठीक है, F, G, H, I, J, K, 6 सेक्शंस ऑफ द CRPC जो कि अब हो चुके हैं 294, 295, 296, 297, 298 and 299 of the BNSS. These sections are same in the BNSS as they were in the CRPC. CRPC में जैसे थे वैसे ही BNSS में कोई चेंज नहीं किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कवर करा दिया गया है, तो आपको वैसे ही इसको करना है। पूरी ध्यान रखिएगा कि ये जो अगर आप इसी वीडियो को पहले से शुरुआत कर रहे हैं तो इससे पहले के जो प्ली बार्गेनिंग के वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सीक्वेंस में पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जजमेंट, ये याद कर लेना, जजमेंट कौन से सेक्शन में है, 268F में है। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन द ओपन कोर्ट P for prelims, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट P for prelims, बस यहाँ से आएगा कि ओपन कोर्ट में सुनाना होगा, सिंपल सी बात है। एंड द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट शैल बी फाइनल एंड नो अपील। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्ली बार्गेनिंग में जो जजमेंट सुनाया जाएगा वो जजमेंट सुनाया जाएगा नहीं, आंसर इज यस। whether it shall be final, yes it shall be final, it means there shall be no appeal, no appeal because ये MSD के बेस पर आया है। and now कब कब अपील हो सकती है ये क्वेश्चन बनता है, इसमें ध्यान रखना। what is the question, this is accept special leave petition under article 136, यानी कि this is SLP to Supreme Court और under article 226 227 to High Court, यहाँ पर अपील जाती है, अदरवाइज स्टैट्यूटरी अपील नहीं होगी। इसमें आप समझ रहे हैं, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में समझिए आप। ए स्टैट्यूटरी अपील में लाई फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर दिस, ये बात सही है नहीं है? प्ली बार्गेनिंग में स्टैट्यूटरी अपील नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो अपील। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हो सकती है केवल, और वो कहाँ होगी? अंडर आर्टिकल 136 और 226 227 में। तो स्टैट्यूटरी अपील का मतलब है अपील अंडर CRPC, देयर विल बी नो अपील। रिपीटेडली कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। जजमेंट शैल बी फाइनल, देयर शैल बी नो अपील, बट अपील कैन बी फाइल्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर आर्टिकल 136 SLP फाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट अप्रोच कर लिए 226 227 में, वो भी परमिटेड है। बट आप चाहें कि भाई हाई कोर्ट में CRPC के किसी प्रोविजन में जाएंगे, आप स्टैट्यूटरी अपील में जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। 265E का ही है, बस इस पर आइए। बस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 420 एप्लीकेबल होते हैं नहीं, आंसर इज यस। P for prelims, यहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज दिस? फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन। इतना समझाता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 428 है क्या? 428 ये है कि आपको फाइनली जजमेंट में सजा मिली 15 दिन की या 1 महीने की, लेकिन आपने कोर्ट को याद दिलाया, जनाब मैं तो अरेस्ट हो गया था, 1 हफ्ता मुझे बंद रखा उन्होंने। अच्छा, तो वो 1 हफ्ता तो आपको उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऑफ, तो ये सेक्शन 428 ऐसे पनिशमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट के जो टेन्योर है उसको सेट ऑफ करने का प्रोविजन देता है। तो क्वेश्चन ये आता है आपसे कि क्या प्ली बार्गेनिंग के जजमेंट में जो सेंटेंसिंग हुई, क्या उसमें भी 428 एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। P for prelims, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 428 शैल अप्लाई। देखिए पूरी लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना ही काम का है प्रीलिम्स का, इतना कर लेंगे कल्याण मस्ती है, बस पूरा करेंगे तो हो सकता है फिर कुछ ना कर पाए। जिन जिन लाइनों में मैंने डिटेल में पूरा प्रोसेस को समझाया है और हर जगह आपको हाईलाइट कराया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इतना कर लीजिएगा, इतने में गलती मत करके आइएगा, आपका काम बन जाएगा। दिस इज 265K कहाँ गया? J छोड़ दीजिए, K पर आइए। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कहानी है इसके पीछे, कहानी है ये। अरशान ने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई। देखो हालांकि ऑफेंसेस अगेंस्ट नूरजहां यानी कि वुमेन एप्लीकेबल नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग में, है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ। तो अरशान ने जो एप्लीकेशन लिखी प्ली बार्गेनिंग की, उसमें इनसे कहा गया था कि ब्रीफ ऑफ द ऑफेंस एंड ब्रीफ ऑफ द केस आपको बताना होगा। अब इन्होंने उसमें कहा कि जनाब ऐसे ऐसे बात थी, बस मैं पागल हो गया था, पगला गया था, मैं पीछे पीछे घूम रहा था, वो ना कर रही थी, मुझे लगा उसकी नामें भी हाँ हैं, तो मैं ट्राई करता गया, वो खिन्न होती इरिटेट होती चली गई, और सच्चाई ये कि आज मैं आपके सामने हूँ। अब इसमें आप देखो कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को। अब प्ली बार्गेनिंग होगी फेल लास्ट में। अब जनाब की एप्लीकेशन आ गई रिकॉर्ड पर, जिसमें उन्होंने खुद मूव किया है विद एफिडेविट। अब ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। अब नूरजहां कहती, देखा सर मैं पहले कह रही थी, इस इंसान ने अपनी सच्चाई खुद बयां कर दी अपनी एप्लीकेशन में, अपने स्टेटमेंट्स में, अब आप इसको सजा दो। अब अरशान खेल गए कि ये क्या हुआ, ये तो उन्होंने मुझसे उगलवा लिया सब कुछ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी एक्यूज प्ली बार्गेनिंग के लिए सामने नहीं आएगा, तो उसको वॉलंटरली कर देने के लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि योर स्टेटमेंट्स विल नॉट बी यूज्ड। सी दिस, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by the accused, statements or facts stated by the accused shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। इस चैप्टर में तो एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी वट एवर दोज आर एप्लीकेबल और इम्पोर्टेंट और यूजफुल ओनली फॉर दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर फॉर द प्ली बार्गेनिंग, बट दीज विल नॉट बी एप्लीकेबल इन एनी अदर केस। तो दिस इज ए प्रोटेक्शन गिवन टू यू, गिवन टू द एक्यूज। पी फॉर प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इससे BNSS के नोट्स हम लोगों ने, वन लाइनर नोट्स भी हैं और MCQ भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, vidhijudicial.com पे ज़रूर जाएं, राइट। और हमारा जो ऐप है उसको भी देख लेंगे, विधि जुडिशियल अकेडमी के ऐप को, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए यूट्यूब की लिमिटेशंस हैं, हम लोगों ने, आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में हम लोगों ने ये नहीं कहा कि साहब इसको आप जो है ना ये कोड लगाइए, वो कोड लगाइए, कोई हमने सेल करने की कोशिश नहीं की है, देखा होगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है कि आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो हम आपको फ्री में करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, लेकिन YouTube की जो अपनी कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पर टेस्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स नहीं दिए सकते, उसके लिए आपको फिर हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा और हमारे ऐप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टू दैट एक्सटेंड ओनली। ठीक है जी, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।